अब आगे देखते हैं। तो अब वेरिफिकेशन प्लान हम डिस्कस करेंगे कि वेरिफिकेशन प्लान क्या होता है। ओके। व्हाट फीड तो वेरिफिकेशन प्लान में हम क्या लिखते हैं। अब आए हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा था कि जब वेरिफिकेशन इंजीनियर होता है वो क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन रीड करेगा जो डिजाइनर को ने भी रीड करी है, और उसके बेसिस पे वो वेरिफिकेशन प्लान लिखेगा। अब हम ये समझेंगे कि वेरिफिकेशन प्लान कैसे लिखते हैं। ओके। तो वेरिफिकेशन प्लान क्या करता है, वेरिफिकेशन प्लान बताएगा हमें कि कौन सा फीचर, विच फीचर नीड्स टू बी वेरीफाइड, एंड टेक्निक क्या होगी उसको वेरीफाई करने के लिए। तो तीन टेक्निक्स होती हैं उसको वेरीफाई करने के लिए: डायरेक्ट टेस्ट, रैंडम टेस्ट, असर्शंस। तो ये तीनों चीजें हम आगे समझेंगे कि क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्ट बेंच बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है टेस्ट बेंच की। तो टेस्ट बेंच क्या करता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि टेस्ट बेंच में हम एक स्टिमुलस जनरेट करते हैं। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बताया था ना आपको, डीयूटी, ये टेस्ट बेंच। तो टेस्ट बेंच के अंदर हम स्टिमुलस जनरेट करेंगे और वो स्टिमुलस हम डीयूटी को अप्लाई करेंगे। डीयूटी से रिस्पॉन्स कैप्चर करेंगे और चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। और हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो वेरिफिकेशन गोल के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। गॉट इट। तो ये हो गया हमारी बेसिक टेस्ट बेंच की फंक्शनैलिटी। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। तो अब आते हैं हम वापस से डायरेक्ट टेस्टिंग पे। डायरेक्ट टेस्ट केसेस क्या होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ना डायरेक्ट टेस्ट केस। तो वो डायरेक्ट टेस्ट केस क्या होते हैं। तो जब भी हम वेरिफिकेशन प्लान लिखते हैं, हमने वेरिफिकेशन प्लान के अंदर लिस्ट लिख दी है टेस्ट की, कि 10 टेस्ट, सपोज 10 टेस्ट लिख दिए हमने। तो उन 10 टेस्ट में हर एक टेस्ट ये चेक करेगा एक पर्टिकुलर फीचर को। सपोज पावर डाउन है, तो हम पहले देखेंगे कि पावर डाउन हो रही है कि नहीं हो रही एक पर्टिकुलर फीचर की, या डिजाइन के अंदर अगर हम पावर डाउन एनेबल कर रहे हैं तो पावर डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये डायरेक्ट टेस्ट के अंदर आ जाता है। और अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम चेक करते जाएंगे इंडिविजुअल टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट, तो वैसे वैसे हम वेरिफिकेशन प्लान के अंदर चेक ऑफ करते जाएंगे कि भाई ये करेक्ट चल रहा है। अब डायरेक्ट टेस्ट हो में करते क्या है, डायरेक्ट टेस्ट में ऑब्वियसली अगर हम एक एक टेस्ट करके लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगी टाइम के अकॉर्डिंग। ओके। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है इसकी। बस मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स प्रेफर करते हैं डायरेक्ट टेस्ट केस, कि हमने एक कॉर्नर केस निकला तो उसको हम पहले ही पकड़ लें। ठीक है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कम रिक्वायर्ड होता है। बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि अगर टाइम बहुत कम है हमारे पास और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है कि टाइम कम है तो नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो अब इससे क्या होगा, वी नीड, हमें कोई और मेथोडोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी कि भाई कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज अचीव कर पाएं। ठीक है। इसमें देखो कितना टाइम लग गया कवरेज 100% होने में। अब कवरेज भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कवरेज क्या होता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि कवरेज होता है कि हमने कितना आरटीएल इम्प्लीमेंट कर दिया। तो डायरेक्ट टेस्ट केस ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि हर एक फीचर बारी बारी करके हम वेरीफाई करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट टेस्टिंग। अब अब हम देखेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो मेथोडोलॉजी क्या होती है कि हम क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी होती है कि कंस्ट्रेंड, बेसिकली जो वेरिफिकेशन की मेथोडोलॉजी है उसमें क्या है कि सबसे पहले कंस्ट्रेंड रैंडम स्टिमुलस। कंस्ट्रेंड रैंडम स्टिमुलस क्या होता है कि हम इन, जैसे स्टिमुलस होता है, हमने टेस्ट बेंच से इनपुट दी डीयूटी को, है ना। हमने टेस्ट बेंच से इनपुट दी डीयूटी को, तो वो हो गया स्टिमुलस। अब कंस्ट्रेंट, जब हम उस पे कंस्ट्रेंट लगा दे कोई,
कि अगर वैल्यू 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए या 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये हो गया कंस्ट्रेंट। और रैंडम मतलब 1 से लेके हमने 100 तक की रेंज तक जाता है। तो इसमें से हम किसी भी नंबर को उठा सकते हैं, जैसे 50 उठा लिया, वो रैंडमाइज करके अपने टेस्ट को इनपुट में दे देगा। तो वो 50 डीयूटी के पास चला जाएगा नंबर, तो वो हो गया रैंडमाइज, 100 में से कोई सा भी नंबर उठा लिया। ये हम सिस्टम वेरिलॉग में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। अब चेक करते हैं कवरेज, कि हमने आरटीएल कितना इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये कंस्ट्रेंट रैंडम स्टिमुलस हो गया, कवरेज हो गया। लेयर टेस्ट बेंच भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे करते हैं लेयर टेस्ट बेंच। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन टेस्ट बेंचेस कैसे लिखते हैं और स्पेसिफिक कोड क्या है सेपरेट टेस्ट बेंच का लिखने के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट टेस्ट केस हम क्यों लिखते हैं? डायरेक्ट टेस्ट केस से हमें पता लग जाता है कि यार जो एक्सपेक्टेड बग्स हैं हमारे, तो हम जो एक्सपेक्टेड बग्स हैं वो सारे डायरेक्ट टेस्ट केसेस से ही पकड़ लेते हैं। और रैंडम टेस्ट केसेस से हम हमें अनएक्सपेक्टेड बग्स में मिल जाते हैं जो जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो व्हेन वी आर यूजिंग रैंडम स्टिमुलस, तो जब हम रैंडम स्टिमुलस यूज करते हैं ना, एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें ना फंक्शनल कवरेज भी देखनी होती है, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है वेरिफिकेशन की। तो ये भी जरूरी है, फंक्शनल कवरेज। ठीक है। और लेयर टेस्ट बेंच मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्या होता है। तो अब आए हम इस पे, कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस पे। तो कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस में क्या होता है कि हम एक रैंडम डेटा दे देते हैं डीयूटी को, और वो उस रैंडम डेटा को वेरीफाई कर लेता है, जैसे 1 से लेके 100 है। तो ये कहाँ हेल्पफुल होता है? जहाँ डेटा वैल्यूज बहुत ज्यादा है, सपोज 1 से लेके 50,000 वैल्यूज हैं। अब तुम डायरेक्ट टेस्ट केस से एक एक वैल्यू थोड़ी दोगे। अब तुम क्या करोगे कि रैंडम वैल्यू दे दी तुमने, फर्स्ट वैल्यू को वेरीफाई कर लिया तुमने, सेंटर में कोई एक वैल्यू को वेरीफाई कर लिया, सम 100 को कर लिया, फिर 2000 को कर लिया, तो ऐसे ऐसे करके 5000 को कर लिया। तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू बीच में से उठा लेगा वो, और वो डीयूटी को दे देगा, और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा देगा कि अगर 50,000 है तो उससे अगर हम कम लेना चाहते हैं या ज्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी बताता है, कर सकते हैं हम कंस्ट्रेंट रैंडम में। अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है समझने के लिए कि हम डायरेक्ट टेस्ट केस कैसे करते हैं, साइकिल कैसे चलता है ये बेसिकली। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये आप देखिए ये वाला। तो इसमें हम बेसिकली डायरेक्ट टेस्ट केस लिखेंगे, फिर हम कवरेज चेक करेंगे कि हमारा कवरेज कितना हो गया है। कवरेज मतलब कोड कितना हमने कवर कर लिया। कवरेज में जितने होल्स आएंगे हम वो देखेंगे कि कवरेज में कितने होल्स हैं। उसको पूरा करने के लिए हम अपना कोड मॉडिफाई करेंगे, और फिर डायरेक्ट टेस्ट केस लिखेंगे कि भाई बेसिकली डायरेक्ट टेस्ट केस लिखा और फिर कवरेज चेक करी, ऐसे ऐसे ये, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। सिमिलरली जब हम कंस्ट्रेंड रैंडम करते हैं, तो कंस्ट्रेंट रैंडम में पहले हम कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, और वो कंस्ट्रेंट्स को हम डाल देंगे रैंडम टेस्ट के अंदर। उसके बाद कई सारे टाइम के लिए हम रन करने देंगे कंस्ट्रेंट रैंडम को, मल्टीपल साइकिल्स के लिए। और उसके बाद कवरेज चेक करेंगे कि भाई हमारे सारे चीजें कवर हो गई हैं कि नहीं हुई, और जो चीजें नहीं कवर होंगी फिर हम कोड मॉडिफाई करेंगे अपना। ओके। अब हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये डायरेक्ट टेस्ट केस में हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा था, बट रैंडम टेस्ट केस में हमारी कवरेज बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे ही, क्योंकि कवरेज डिपेंड करती है इस चीज पे कि कितने नंबर ऑफ सीड्स हम चला रहे हैं। जैसे जितने ज्यादा हम रन्स करते जाएंगे उतने ज्यादा रैंडम सीड्स जाते जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाएंगे कम टाइम के अंदर अंदर। ओके। अब आते हैं हम फंक्शनल कवरेज पे कि फंक्शनल कवरेज क्या होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम डायरेक्ट टेस्ट केस लिख देते हैं, बट अगर हम उसका चेक ही नहीं करेंगे कि कवरेज क्या आ रही है,
तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग तो बेसिकली हमने सारा टेस्ट कर लिया अगर हमारा टेस्ट पास हो रहा है तो, बट जब तक हम कवरेज चेक नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि हमने पूरा डिजाइन कवर किया है कि नहीं किया। तो ये चीज होती है फंक्शनल कवरेज में। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हमने देखो हमने टाइम लगाया, तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच 100% विदाउट फीडबैक। बट जैसे ही हम, हाँ हमने देखा, हमने टेस्ट रन किया कवरेज के साथ, ठीक है, हमने कवरेज के साथ, फंक्शनल कवरेज के साथ टेस्ट रन किया, उसमें कोई होल मिला, अभी हमने यहाँ पे देखा कवरेज के, फंक्शनल कवरेज के साथ टेस्ट रन किया, कोई होल मिला, हमने वो कोड मॉडिफाई कर दिया, उस इससे क्या होगा कि हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और अगर बिना इसके करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट टाइम भी लग सकता है, हम कह नहीं सकते कि हमारा पूरा कोड कवर है कि नहीं। तो कवरेज इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एनालाइज करना। ओके, तो ये स्टेप्स हैं फंक्शनल कवरेज के। कवरेज के स्टेप्स क्या हैं? ऐड कोड टू द टेस्ट बेंच टू मॉनिटर द स्टिमुलस इनटू द डिवाइस, check the response to determine what functionality has been exercised. Data from one or more simulations is combined into a report and analyze the result to create new stimulus to reach untested conditions and logic. तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ऐड कोड टू द टेस्ट बेंच, हम टेस्ट बेंच को कोड ऐड करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे स्टिमुलस का, check the response to determine what functionality has been exercised। तो ये बेसिकली ये सब जो मैंने आपको बताया ये वही कह रहा है कि रिस्पॉन्स चेक करेंगे और क्या फंक्शनैलिटी असाइन करी हमने।